हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 27 तारीख सितंबर माह के 2025 के 10 बजे से 12:30 बजे तक यूटेट का पेपर हुआ था। यूटेट फर्स्ट का पेपर हुआ था, तो उसी यूटेट फर्स्ट के पेपर के सॉल्यूशन को लेके आ गए हैं। इस वीडियो में हम डिटेल सॉल्यूशन तो नहीं करेंगे, बट हम जल्दी जल्दी में आंसर देख लेंगे। ये वीडियो रहेगा मैथ्स का, पेपर 1 का मैथ्स का सेक्शन, 30 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे और बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला है, माना y साधारण ब्याज x, y का साधारण ब्याज x है और z का साधारण ब्याज y है, तो दोनों स्थितियों में दर, प्रतिशत तथा समय समान है दोनों स्थिति में, तो y, z और x का संबंध क्या होगा। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा y² = x × z। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे है, गणित शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पहलू क्या है। प्रक्रिया याद रखना, सूत्र याद करना, सही उत्तर प्राप्त करना और अवधारणा समझना। तो कॉन्सेप्ट समझना सबसे जो मेन रोल निभाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अनुक्रम 2, 6, 12, 20 और आगे क्या होगा। देखिए, अगर आप इसको देखोगे तो 2 में 4 जोड़ दिया 6, फिर 4 के बाद 6 जुड़ा है तो 6 और 6 12, फिर अगली बार 8 जुड़ा है तो 4, 6, 8, 12 और 8 के बाद 10 जुड़ेगा अगला, तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखिए, त्रिभुज के लिए सदैव एक कथन कौन सा सत्य होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कम से कम 2 कोण न्यूनतम मतलब 2 कोण न्यून कोण होते हैं हमेशा। ठीक है, 2 कोण ऑलवेज न्यून कोण होंगे एक त्रिभुज में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, ए एक काम को 15 दिन में तथा बी उसी काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है 6 दिन में। ठीक है, आगे देखिए, 6 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम कर सप्ताह में 8400 रुपये कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके सप्ताह में कितने पैसे कमाएंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 9450 रुपये। आगे देखिए, यदि एक बच्चे ने सीखा कि सभी वर्ग आयत हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं है, तो यह बताता है कि बच्चे को, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्यामिति, आकार तथा चित्रों के अंतर संबंध को समझता है। ठीक है, बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके, जो आपका ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं और फिगर्स होते हैं उनके कॉन्सेप्ट को बच्चा समझता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि आयत की एक भुजा को 20% बढ़ाया जाए और दूसरी भुजा को 5% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल परिवर्तन हो जाएगा आपका 26%, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको इस तरह के भी कर सकते हो, x + y + xy/100 ये फॉर्मूला होता है इसका, तो आप निकाल सकते हो। 20 + 25 प्लस 20 × 5/100, 20 × 100/100 तो 1 आ जाएगा, तो 20 + 5 + 1 26 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, x संख्याओं का औसत y है तो और y संख्याओं का औसत x हो तो सभी संख्याओं का औसत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 2xy/x + y, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 101, ए पाइप और बी, ए और बी 2 पाइप लगे एक टंकी में, ए 2 घंटे में भरता है, बी 3 घंटे में भरता है, तो दोनों को एक साथ खोलने पर कितने घंटे में भरेगा, तो 1 घंटा 12 मिनट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 102, 110 मीटर लंबी ट्रेन स्टेशन पर 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार करती है। एक बिंदु को पार करते समय कितना टाइम लगेगा इसको। ठीक है, तो टाइम अपॉन डिस्टेंस, पहले आप इसकी स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 36 को ये आ जाएगा आपका 36 × 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर पर सेकंड, 18 से 36 कट जाएगा 2 बार, तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकंड से आपका 110 मीटर जाने में 11 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, गणित में यदि शिक्षक को चक्रवर्ती ब्याज के बारे में पढ़ाना हो तो इसके अधिगम उद्देश्य क्या होंगे। मात्र विश्लेषण, मात्र बोध, ज्ञान, बोध एवं अनुप्रयोग, मात्र संश्लेषण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान, बोध एवं अनुप्रयोग, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव एंड एप्लीकेशन। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन से अध्ययन में उपचारात्मक शिक्षण को आत्मसत्कार भी किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पर्यवेक्षित अध्ययन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुपरवाइज स्टडी, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 105, एक दिए हुए चित्र में कुल आयतों की संख्या गिनिए, यह प्रश्न क्या जांच करता है। ठीक है, एक बच्चे को आपने दे रखा है कि एक चित्र दे रखा है, उसमें आयत कितने हैं, उनकी संख्या गिननी है। शिक्षार्थी की समझ को, शिक्षार्थी के ज्ञान को, शिक्षार्थी की रचनाशीलता को और शिक्षार्थी की याददाश्त को। देखिए, याददाश्त एक फिक्स फिगर के लिए होती है, तो ये गलत हो जाएगा। रचनाशीलता, वो कुछ कर नहीं रहा है, उसको खाली काउंट करना है। ठीक है,
और ज्ञान उन चीज़ों के लिए होता है जो चीज़ें स्पष्ट होती हैं, जैसे आपको कोई नियम हो गया, कोई उदाहरण हो गया। परंतु एक आयत गिनना वो कोई भी स्थिति हो सकती है, वो उसके समझ को डेवलप करता है, अंडरस्टैंडिंग को समझ वो करता है। उसको आयत के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, उसको आयत की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पता होने चाहिए, तो उसकी समझ दिखाती है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 106। 15 रुपये प्रति किलो चीनी को 20 रुपये प्रति किलो चीनी के साथ अनुपात 2:3 में मिलाया गया, तो मिश्रण का अनुपात क्या होगा। देखिए 15 के 2 किलो तो 30 रुपये की चीनी पड़ गई, 20 के 3 किलो तो 60 रुपये की चीनी पड़ गई, दोनों हो गया 90। टोटल कितना किलो हो गया, 3 और 2 5 किलो, 5 से डिवाइड करोगे तो 90, तो 18 पंचे 90, 18 रुपये किलो आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। आगे देखिए, एक संभव त्रिभुज के अंतःकेंद्र, परिकेंद्र तथा लंब केंद्र होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो संपाती होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो माध्य, माध्यिका, बहुलक ये इसकी माप होती है। परास जो होती है, रेंज, ये इसकी सेंट्रल टेंडेंसी की माप नहीं होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 109। एक संख्या का 20% 240 है, तो इस संख्या का 120% क्या होगा। देखिए 20 गुणा 6 कर देंगे तो 120% हो जाता है, तो गुणा 6 इसको भी यहाँ कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1440। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 110। दो संख्याओं का योग एवं गुणनफल 25 तथा 144 है, तो उनका अंतर क्या होगा। तो संख्याएं निकल के आ जाएंगी 16 और 9। ठीक है, 16 और 9 जोड़ोगे तो 25 होता है, और 16 9 में 144 होता है, तो उनका अंतर हो जाएगा 16 - 9 8। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 111। गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या महत्व है। छात्रों की प्रगति का आकलन, शिक्षण विधि का मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में सुधार, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 112। समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने नजदीकी कोण के 2/3 है, तो समांतर चतुर्भुज का न्यूनतम कोण क्या होगा। इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, 72 डिग्री। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 113 है। 3 क्रमिक छूट 20%, 10% और 5% का एक समतुल्य छूट क्या होगी। देखिए कोई मानव वस्तु 100 रुपये की है, तो 20% की छूट देती तो वो 80 रुपये की हो जाएगी। अगली 10% की छूट देती तो ये 72 रुपये की हो जाएगी, और अगली 5% की छूट देगी तो 68 पॉइंट कुछ की हो जाएगी। ठीक है, तो छूट मिलेगी आपको 31.6 की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक नाविक धारा की दिशा में 5 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, जबकि विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर चल पाता है, तो धारा की चाल निकालनी है आपको। देखिए पहले आपको इसको घंटे में कन्वर्ट करेगा। 5 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, तो 12 पंचे 60, तो 1 घंटे में कितना 12 किलोमीटर चले जाएगा। ठीक है, धारा के अनुकूल, और धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो अब आपको धारा की चाल निकालने के लिए दोनों को जोड़ के बट्टा 2 कर दो, 18 हो जाएगी। 18/2, तो धारा की चाल 9 आ जाएगी। और अगर ये आ जाएगी आपको जहाज की चाल, और धारा की चाल निकालनी तो 12 - 6/2। 12 - 6 करेंगे तो 12 - 6, तो ये आ जाएगा 6/2, ये धारा की चाल आ जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर नाव की पूछता है तो 12 + 6/2, 12 × 6 18, 18/2 9 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर जहाज की पूछता तो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 115। यदि किसी त्रिभुज के 3 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो 4 त्रिभुज बनते हैं। एक त्रिभुज है, ठीक है, इसके 3 मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो 4 त्रिभुज बन गए छोटे छोटे, जिसमें से प्रत्येक मूल त्रिभुज का सर्वांगसम होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, मूल त्रिभुज के समरूप होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये मूल त्रिभुज के समरूप होगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 116 है। 1 से 199 के बीच 13 से विभाजित होने वाले पूर्णांकों का औसत क्या होगा। अब देखिए इसको आप 13 के गुणनखंड के रूप में भी कर सकते थे, या इस तरीके से भी कर सकते थे। 13 को कॉमन लेके 1 2 3 4 ऐसे करके ऐड करके जो बीच के जो वो आ रहा था, तो वो आ रहा था 104। ठीक है, औसत जो आ रहा था वो कितना आ रहा था 104। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 117। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर है। यदि कुल राशि 40 रुपये हो तो टोटल सिक्के कितने होंगे। ठीक है, मतलब एक प्रकार के सिक्के कितने होंगे। आप देखिए अगर 1 पैसा है तो हमारे पास टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, मतलब 1 पैसे हैं सबके, क्योंकि ये बराबर है कह रहे, तो 50 पैसे ये हो गए। अगला 25 पैसा ये हो गया,
अगला 20 पैसा ही हो गया और 5 पैसा हो गया, तो जोड़ेंगे तो 1 रुपया आ जाएगा। अगर हमारे पास सबके एक एक सिक्के होंगे तो हमारे पास 1 रुपये होंगे, तो टोटल 40 रुपये बनाने तो सबके 40-40 सिक्के होंगे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखिए, गणित को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल कठिन प्रश्नों को हल करना चाहिए, पहेली, खेल एवं कहानी का प्रयोग करना चाहिए, कक्षा के सख्त अनुशासन का माहौल बनाना चाहिए कक्षा में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहेली, खेल और कहानी का उपयोग करना चाहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 119, किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर 625 रुपये से 2 वर्ष में 676 रुपये हो जाती है, तो इसकी दर निकालनी है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4% पर ईयर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला अंतिम क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, अब वह उसे कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए? ठीक है, 10% की हानि मतलब 90% बराबर 240। ठीक है, आपको निकालना है 120%, क्योंकि 20% लाभ पूछ रहे हैं। अगर इसको 90 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 30 से डिवाइड करते हैं, तो 3 की वैल्यू अगर 240 है तो 4 की वैल्यू 120 होगी। ठीक है, तो इसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 80 आएगा, 80 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 32, 320 रुपया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे मैथ्स के 30 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप अन्य पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।